एफ्रोडॉयटी। इच्छा, प्रेम और सौंदर्य की देवी एफ्रोडॉयटी का जन्म समुद्र के फेन से हुआ। जल पर तैरते बुलबुलों में से स्वर्गिक आभा फूटने लगी। एक दिव्य प्रकाश का अवगुंठन धरती ने मुख पर खींचा। प्रकृति खिलखिला उठी, सुकोमल लहरें टूटीं और उनके बीच समुद्र के धवल फेन से निकला एक सुकुमार शरीर। नन्हे गुलाबी अंग, लिली के फूल सा मुख, पानी से भीगे घुंघराले सुनहरे बाल और आकाश सी गहरी नीली आंखें। साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा। नील उर्मियों के पालने से उसे झूलते हुए सबसे पहले जलपरियों ने देखा। वो तत्काल उसे उठाकर समुद्र में बहुत नीचे स्थित अपने मूंगे के महल में ले गईं। वहीं बड़ी ममता से उसका पालन पोषण किया और रूप के अनुरूप शिक्षा दी। वो जानती थीं कि ओलिम्पस पर एफ्रोडॉयटी का सिंहासन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और समस्त देवतागण सौंदर्य की देवी के दर्शन को लालायित हैं। उचित आयु और शिक्षा प्राप्त होने पर एफ्रोडॉयटी को वो जलपरियां समुद्र की सतह पर लाईं। देवताओं की सभा में उसके परिचय का समय आ गया था। एफ्रोडॉयटी को देखने के लिए ट्रिटन्स, नीरियड्स, ओसिनॉइड्स और समुद्र के अन्य सभी प्राणी वहां एकत्रित हो गए। एफ्रोडॉयटी के मनोहारी रूप ने सबकी दृष्टि को बांध लिया। ऐसा अद्भुत सौंदर्य न पहले कभी देखा न सुना। पहली बार लगा कि भाषा कितनी अपूर्ण है, शब्द कितने सारहीन। फिर भी सभी एफ्रोडॉयटी की प्रशंसा के गीत गा रहे थे। लेकिन जब गीतों से संतोष न हुआ तो उन्होंने देवी के चरणों में बहुमूल्य मोती और मूंगे का ढेर लगा दिया। एफ्रोडॉयटी के पानी के बिछौने पर एक बड़ी लहर का तकिया लगाकर उसकी यात्रा सुरक्षा का भार कोमल दक्षिणी वायु ज़ेफिरस को सौंप दिया गया। ज़ेफिरस के हल्के हल्के झोंकों से लहरों पर बहती हुई सौंदर्य की ये देवी सिथेरा और पेलोपोनीस साइप्रस पहुंची। वहां ऋतुओं की देवियां यूरीमिया, डाइकी, एरिनी, चैरिटीज और क्रेसेस के नाम से प्रसिद्ध लालित्य और चारुता की देवियां एग्लाया, यूफ्रोसिनी और थालिया उसके स्वागत के लिए पहले से ही तैयार खड़ी थीं। वो अपनी स्वामिनी के प्रति अपना अनुराग और श्रद्धा व्यक्त करने को आकुल हो रही थीं। ज़ेफिरस के झोंकों से मंद गति से बढ़ती हुई एफ्रोडॉयटी की लहरों की सवारी किनारे आ लगी। रूप की गरिमा के समक्ष सबके मस्तक झुक गए। जहां देवी के चरण पड़े, कोमल दूब उगाई। जिधर दृष्टि की, फूल खिल पड़े। पृथ्वी पर सौंदर्य का शुभागमन हुआ। बंजर पर जैसे पीयूष बरस गया। एफ्रोडॉयटी ने अपनी गीली सुनहली अलकों को अंगूर लताओं से छनकर आती हुई धूप में सुखाया। ऋतुओं ने फूलों से उसका श्रृंगार किया। चैरिटीज ने उसके रूप में लालित्य की मधुरिमा घोल दी और एफ्रोडॉयटी ने अपनी इन सखियों के साथ ओलिम्पस की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में प्रेम इच्छा का देवता हिमरस, प्रेम में सौहार्द का देवता पौथास, प्रेम की कर्णप्रिय मनोहारी भाषा का देवता सुआडेला और विवाह का देवता हिम भी उसके साथ हो लिए। ओलिम्पस पर एफ्रोडॉयटी का सिंहासन तैयार था और देवतागण हृदय था में सौंदर्य की देवी की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवी प्रकट हुई। देवसभा में जादू सछा गया। पल भर को जैसे हृदय गति रुक सी गई। सर्वसमर्थ देवता अपनी गरिमा तो क्या, अपने अस्तित्व को भी जैसे भूल गए। सम्मोहन टूटा तो मुक्त कंठ से प्रशंसा होने लगी और एफ्रोडॉयटी ओलिम्पस के प्रमुख 12 देवी देवताओं में प्रतिष्ठित हो गई। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि एफ्रोडॉयटी का जन्म ज्यूस द्वारा काटकर समुद्र में फेंके गए क्रॉनस के अंगों से हुआ। एक अन्य धारणा यह भी है कि एफ्रोडॉयटी देव सम्राट ज्यूस और डायोनी के संसर्ग का परिणाम है। एफ्रोडॉयटी यानी फेन से उत्पन्न वही देवी है जो बेलास्कियन सृष्टि कथा के अनुसार अनंत विप्लव के समय समुद्र से नग्न प्रकट हुई थी और उसने अपने उद्दाम नृत्य से पृथ्वी को जीवन दान दिया था। सीरिया और पैलेस्टीन में उसी की पूजा ईस्टर के नाम से होती थी। एफ्रोडॉयटी या वीनस को साइप्रस यानी साइप्रस की स्त्री और सिथीरिया भी कहा जाता है। मुख्यतः एफ्रोडॉयटी की प्रेम, सौंदर्य और विवाह की देवी के रूप में ही उपासना की जाती है। उसे मल्लाहों की संरक्षिका भी माना जाता है, जो संभवतः उसके समुद्र से जन्म के कारण है। स्पार्टा में इसे बहुधा युद्ध की देवी भी कहा गया।
इसका कारण एफ्रोडाइटी का साइप्रस से संबंध है, जहां सामरिक देवियों की विशेष महत्ता थी। इसकी पृष्ठभूमि में एफ्रोडाइटी का युद्ध देवता एरीज से संबंध भी हो सकता है, लेकिन होमर के इलियड में इसका चित्रण एक सुंदर कोमलांगिनी स्त्री के रूप में हुआ है, जिसका युद्ध से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। जीवन में मृत्यु की देवी के रूप में भी उसे अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया। एथेंस में उसे प्रमुख भाग्य की देवी और एरिनीस की बहन माना जाता था। अन्य स्थानों पर उसे मेलायनेस यानी श्यामा कहा जाता था, क्योंकि प्रेम रात्रि में ही अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। एंड्रोफोनोस यानी पुरुष घातिनी भी उसकी एक उपाधि है। कुछ भी कहा जाए, हृदय को जीत लेने वाले उसके रूप की शक्ति को सबने स्वीकार किया। सौंदर्य और प्रेम की उपेक्षा कोई अमर्त्य भी न कर पाया। एफ्रोडाइटी के पास एक चमत्कारिक मेखला थी, जो सभी देवियों की ईर्ष्या का कारण बन गई। जो व्यक्ति या देवता एफ्रोडाइटी को ये करधनी धारण किए हुए देखता, वही उससे प्रेम करने लगता। एक तो वो ऐसे ही रूप राशि की अनुपम खान थी, उस पर वो करधनी और हल्का हल्का सिंगार। देवता अगर अपना मन वश में न रख पाए तो उनका क्या दोष। ओलिम्पस के प्रत्येक देवता के मन में एक ही आकांक्षा पल्लवित हो रही थी, और वो ये कि एफ्रोडाइटी उसकी अर्धांगिनी बने। देव सम्राट तक उसके प्रेम पाश में बंधा था, लेकिन एफ्रोडाइटी अपने रूप के मद में स्वयं ही उन्मत्त थी। उसने किसी भी प्रणयेच्छुक पर कृपा दृष्टि न डाली। सभी के विवाह प्रस्ताव उसने निर्दयता से ठुकरा दिए, यहां तक कि ज्यूस का भी लिहाज न किया। देव सम्राट इस अभिमान को देखकर क्रुद्ध हो उठा, दंड देने का निश्चय कर लिया और यह घोषणा की कि एफ्रोडाइटी का विवाह हेफास्टस से ही होगा। हेरा का लंगड़ा पुत्र हेफास्टस ओलिम्पस का शिल्पी था। भला एफ्रोडाइटी से उसकी क्या तुलना, लेकिन ज्यूस की आज्ञा की अवहेलना कौन कर सकता था। इसलिए हेफास्टस वल्कन और एफ्रोडाइटी वीनस का विवाह संपन्न हो गया। विवाह हो गया। कहने को तो दो जीवन एक डोरी में बंध गए, लेकिन मन न बंधा। एफ्रोडाइटी अपने विकलांग पति से कभी भी प्रेम न कर सकी, और हेफास्टस पर भी ये बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई। एफ्रोडाइटी ने अपने रूप लावण्य का प्रयोग सबसे पहले युद्ध के सुंदर देवता एरीज को जीतने के लिए किया। एरीज भला क्यों विरोध करता। युद्ध का देवता अपने आप बंधा हुआ चला आया। दोनों गुप्त रूप से मिलने और प्रेम का आनंद लूटने लगे। एरीज के थ्रेस में स्थित महल में वसंत आ गया। रंगरेलियां मनाई जाने लगी। बेचारा हेफास्टस इस कटु सत्य से बिल्कुल अनभिज्ञ था। यद्यपि भय का कोई विशेष कारण नहीं था, तो भी एरीज ने अपने महल के बाहर इलेक्ट्रॉन नाम के रक्षक की नियुक्ति कर दी थी। किसी समय कोई देवता भ्रमण करता न आ पहुंचे। इलेक्ट्रॉन का यह कर्तव्य था कि अगर ऐसी संभावना हो तो वो तत्काल एरीज को सूचना दे, और हां, प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले दोनों प्रेमियों को जगा दे। सभी कुछ निश्चित रूप से चल रहा था। तभी एक दिन एक अवांछित घटना हो गई। एफ्रोडाइटी और एरीज आलिंगनबद्ध पड़े बेसुध सो रहे थे। इलेक्ट्रॉन बाहर पहरा दे रहा था। रात्रि का अंतिम पहरा पहुंचा था। ठंडी हवा मीठी मीठी थपकियां दे रही थी। रात भर के जगे इलेक्ट्रॉन की आंखें लग गईं। वो सोता ही रह गया, और पूर्व दिशा में अरोरा यानी उषा ने सूर्य के आगमन के लिए द्वार खोल दिए। जंगल के पक्षियों ने चहचहाकर उसका स्वागत किया। प्रकाश फैल गया। 4 घोड़ों से जुते स्वर्ण रथ पर आसीन तेजस्वी सूर्य आ पहुंचा। रथ आगे बढ़ने लगा। सूर्य प्रतिदिन की भांति दाएं बाएं आगे पीछे के मनोरम दृश्य देखता चला जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि एरीज के महल पर जा पड़ी। ये क्या? सूर्य देवता की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर ध्यान से देखा। पल भर में उसकी सूक्ष्म दृष्टि ने सब कुछ जान लिया। संदेह के लिए स्थान न था। जितनी जल्दी हो सका अपने रथ को दौड़ाता हुआ सूर्य हेफास्टस के पास जा पहुंचा और एफ्रोडाइटी और एरीज के प्रणय का आंखों देखा हाल नमक मिर्च लगाकर कह सुनाया। वो अपनी सहानुभूति प्रकट करना भी नहीं भूला। भाई हेफास्टस, तुम्हारी पत्नी को उस अवस्था में देखकर कितना कष्ट हुआ बता नहीं सकता। फौरन भागा भागा तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम जो भी उचित समझो करो।
हेफास्टस अपनी सुंदर पत्नी एफ्रोडाइटी के इस आचरण पर दुख और क्रोध में जला जा रहा था, और उधर प्यार भरी रात के जागे प्रेमी अभी तक निढाल पड़े थे। तभी अकस्मात एरीज की आंख खुली। यह क्या? सूरज आसमान में इतना ऊपर चढ़ाया और वो अभी तक सो रहे थे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसने पुकारा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसे न उठना था न उठा। गुस्से में भरा एरीज बाहर आया और उसे लात मारकर उठाया, बहुत फटकारा और श्राप देकर उसे एक मुर्गा बना डाला। जा, खलिहानों में भटक और रोज सवेरे सूरज के आने की सूचना देता रहे। आज के बाद तू कभी दिन चढ़े तक नहीं सोएगा। और मुर्गा कभी सूरज निकलने तक नहीं सोता, ये तो आप जानते ही हैं। हेफास्टस अपनी पत्नी को उसकी बेवफाई का दंड देने की योजना बना रहा था। क्रोध से उसका तन मन फूंका जा रहा था। वो एफ्रोडाइटी को अपमानित करना चाहता था और उसे एक उपाय सूझ भी गया। ओलिम्पस का कुशल शिल्पी अपनी शिल्पशाला में पहुंचा और एक महीन लेकिन किसी तरह भी न टूटने वाला जाल तैयार किया। ये मकड़ी के जाले के समान पतला जाल कांसे के तारों से तैयार किया गया था और इसे आसानी से देख पाना भी संभव नहीं था। हेफास्टस ने गुप्त रूप से इस जाल को अपने शयन कक्ष में लगे पलंग के चारों तरफ सावधानी से बांध दिया। कुछ समय बाद एफ्रोडाइटी थ्रेस से लौट आई। उसके गोरे मुखड़े पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी, चितवन में वही आकर्षण, गदराए हुए अंगों में सदा रहने वाली नवीनता। उसने बताया कि वो एक आवश्यक कार्य से कॉरिंथ गई हुई थी। हेफास्टस ने सहज भाव से इस झूठ को स्वीकार कर लिया और कहा, प्रिय, अब मैं भी सोचता हूं कुछ दिनों के लिए अपने प्रिय द्वीप लेमनॉस हो आऊं। एफ्रोडाइटी ने कोई विरोध नहीं किया और न ही स्वयं साथ चलने का प्रस्ताव रखा। हेफास्टस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह उसकी आशा के अनुकूल ही था। वो मन ही मन द्वेष युक्त विजय भाव से मुस्कुराया। पत्नी से सस्नेह विदा लेकर वो लेमनॉस की ओर चल पड़ा। वो दृष्टि से ओझल हुआ ही था कि एफ्रोडाइटी ने अपने प्रेमी को बुला भेजा। संदेश मिलते ही एरीज आ गया और दोनों प्रेमी उसी शैया पर भोग विलास में मग्न हो गए। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके चारों तरफ कौन सा जाल बुना जा चुका है। भोर हो गई। एफ्रोडाइटी और एरीज दोनों हेफास्टस के बनाए अदृश्य जाल में फंस चुके थे। युद्ध के देवता ने बड़े हाथ पैर मारे, लेकिन व्यर्थ। हेफास्टस ने जाल इतनी कुशलता से बुना था कि उसको तोड़ पाना एरीज के लिए असंभव था। अब क्या हो? प्रेम का सारा नशा पल भर में हवा हो गया। दोनों प्रेमियों के मुंह उतर गए, लेकिन अपनी लाज ढकने को उनके पास वस्त्र का एक टुकड़ा तक नहीं था। हेफास्टस की लेमनॉस यात्रा एक बहाना थी। तभी वो लौट भी आया। एफ्रोडाइटी और एरीज को इस अवस्था में छटपटाते हुए देखकर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। वो इस लज्जाजनक दृश्य को देखने के लिए ओलिम्पस के सभी देवताओं को बुला लाया। अलबत्ता देवियों ने वहां आना गवारा नहीं किया, लेकिन सब देवता दौड़े दौड़े पहुंच गए। वो चारों तरफ से घूम घूम कर इस दृश्य को देखते और आपस में मजाक करते। हेमीस को तो एरीज के भाग्य से ईर्ष्या होने लगी। उसका विचार था कि अगर एफ्रोडाइटी के सहवास का इतना मूल्य देना पड़े तो कुछ ज्यादा नहीं है। हेफास्टस किसी तरह भी एफ्रोडाइटी को मुक्त करने को राजी नहीं हो रहा था। उसने ये घोषणा कर दी कि वो तब तक उसे नहीं छोड़ेगा जब तक ज्यूस उसके सभी विवाह उपहार वापस न कर दे। एफ्रोडाइटी ज्यूस की दत्तक पुत्री थी, इसलिए विवाह के समय हेफास्टस ने वधु मूल्य उसी को दिया था। लेकिन ज्यूस ने पति पत्नी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ऐसे अश्लील तमाशे में उसने कोई रुचि नहीं ली और हेफास्टस को भी अपनी पत्नी के रहस्यों का सार्वजनिक उद्घाटन करने के लिए भला बुरा कहा। हेफास्टस बड़ा परेशान हुआ। उधर पोसाइडन एफ्रोडाइटी के नग्न रूप को देखकर उस पर आसक्त हो गया। वो मन ही मन एरीज के भाग्य को सराह रहा था और ईर्ष्या में जला जा रहा था, लेकिन अपनी वास्तविक भावना को छिपाते हुए उसने हेफास्टस से सहानुभूति जताई। अब ज्यूस सहायता करने से इनकार कर रहा है तो मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं कि एरीज विवाह उपहारों के बराबर संपत्ति अपनी मुक्ति के मूल्य के रूप में तुम्हें दे। यह तो ठीक है, हेफास्टस ने मुंह लटकाते हुए कहा, लेकिन अगर एरीज मुकर गया तो जाल के नीचे उसकी जगह तुम्हें लेनी पड़ेगी। एफ्रोडाइटी के साथ? अपोलो ने फुलझड़ी छोड़ी। मैं नहीं समझता कि एरीज मुकर जाएगा, पोसाइडन ने कहा, लेकिन अगर ऐसा हो तो मैं वो ऋण चुकाकर एफ्रोडाइटी से स्वयं विवाह करने को तैयार हूं।
तब हेफास्टस ने एफ्रोडाइटी और एरीज को मुक्त किया। एरीज ऐसा भागा कि फिर थ्रेस में जाकर ही दम लिया, और एफ्रोडाइटी ने पैफास जाकर समुद्र में स्नान करके अपने कौमार्य का नवीकरण किया। हेमिस की सहानुभूति के लिए एफ्रोडाइटी ने एक रात उसके साथ शयन करके अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इस सम्मेलन से हर्माफार्डिटिस का जन्म हुआ। पोसाइडन की मैत्रीपूर्ण सहायता के बदले एफ्रोडाइटी ने भी उसके साथ सहवास का अवसर दिया और रोडस और हेरिफिलस नाम के पुत्रों को जन्म दिया। जैसा कि हेफास्टस को पहले ही भय था, एरीज ने संपत्ति देने से इनकार कर दिया। पोसाइडन अपने वचन पर स्थिर था, लेकिन हेफास्टस ये सब कुछ होते हुए भी एफ्रोडाइटी के प्रेम में इतना पागल था कि उससे संबंध विच्छेद नहीं सह सकता था। एफ्रोडाइटी का सौंदर्य पाश हेफास्टस के कांस्य पाश से कहीं सुदृढ़ सिद्ध हुआ। एफ्रोडाइटी ने एरीज के 2 पुत्रों फोबस डेमस और हार्मोनिया नाम की एक पुत्री को जन्म दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार एरोस यानी प्रेम या क्यूपिड का जन्म भी एफ्रोडाइटी की कोख से हुआ। वीनस और क्यूपिड का नाम साहित्य में बार बार साथ में आता है, लेकिन यह संबंध कुछ बाद में ही जोड़ा गया। हीसियड ने भी उनका उल्लेख साथ में किया है, लेकिन माता और पुत्र के रूप में नहीं। वहां एरोस को विश्वोत्पत्ति संबंधी शक्ति माना गया। एरोस को किशोर लड़कों की सुंदरता का देवता माना जाता है और प्राचीन ग्रीस में उसकी पूजा इसी रूप में प्रचलित थी। अलेक्जेंड्राइन कवियों ने प्रेम कथाओं के वर्णन में उसे स्थान दिया और धीरे धीरे उसकी गरिमापूर्ण मर्यादा कम होने लगी। उसे पुष्पवाण से सुशोभित कर दिया गया और बाद की कृतियों में एरोस का चित्रण एक सुंदर गोलमटोल, लाल लाल कपोल और अधर वाले छोटे से नटखट बालक के रूप में होने लगा और उसे एक व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का काम सौंप दिया गया। उसके नन्हे नन्हे बाणों की अद्भुत शक्ति और प्रभाव से देवता भी घबराते थे। एफ्रोडाइटी ने डायनासस के संसर्ग से प्राइपस नाम के बालक को भी जन्म दिया। हेरा ने एफ्रोडाइटी के दंड के रूप में बालक को विकृत कर दिया। उसका चित्रण एक माली के रूप में होता है। एफ्रोडाइटी के रूपाभिमान के कारण देवताओं को बड़ा मानसिक कष्ट उठाना पड़ता। उन्हें निरंतर क्यूपिड के तीखे बाण बेधा करते, लेकिन सौंदर्य की देवी आशा निराशा की यातना से परे थी। यद्यपि ज्यूस को कभी उसका सहवास प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वर्ण करधनी धारण करने वाली सदा उसकी अभिलषित रही। उसने एफ्रोडाइटी को और अधिक अपमानित करने के लिए एक नई योजना सोच निकाली। कितना अच्छा हो अगर सौंदर्य की देवी किसी मर्त्य प्राणी के पीछे बावरी हो जाए, और ज्यूस के प्रयासों से ऐसा हो भी गया। एफ्रोडाइटी एनकिसिस पर बुरी तरह आसक्त हो गई। ईलस का प्रपौत्र एनकिसिस डार्डेनियंस का राजा था। वो युवक था और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी भी। एक रात जब वो ईडा पर्वत पर एक चरवाहे की झोपड़ी में विश्राम कर रहा था, दहकते हुए लाल रंग के वस्त्रों में लिपटी एफ्रोडाइटी वहां पहुंची। उसने अपना परिचय फीजिया की एक राजकुमारी के रूप में दिया और दोनों शेर की खाल के बिस्तर पर सो गए। जब सवेरा हुआ तो एफ्रोडाइटी उठी और ओलिम्पस पर लौटने को तैयार होने लगी। विदा होने से पहले उसने एनकिसिस से कहा, मैं प्रेम और सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइटी तेरे प्रेम के कारण ओलिम्पस से उतरकर पृथ्वी पर आई और तुझ पर अनुग्रह किया। जाने से पहले मैं अपना परिचय देना उचित समझती हूं, ताकि तू जान सके कि तुझे किसी साधारण स्त्री का सहवास प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एनकिसिस, वचन दे कि तू जीवन में कभी इस रहस्य का उद्घाटन नहीं करेगा। यह मेरी मर्यादा का प्रश्न है। एनकिसिस भय से पीला पड़ गया। उसने अनजाने में एक देवी की मर्यादा भंग कर डाली थी। न जाने इस अपराध का दंड क्या हो। उसने कांपते स्वर में रहस्य को रहस्य ही रहने का वचन दिया। एक धारणा यह भी है कि दिव्य स्त्री के सहवास के फलस्वरूप मर्त्य व्यक्ति की शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसलिए एनकिसिस चिंतित हो उठा। एफ्रोडाइटी ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। उसने ये भी भविष्यवाणी की कि इस संसर्ग से उसे एक वीर पुत्र की प्राप्ति होगी जो सदा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा। ये वीर पुत्र था ईनियस। एनकिसिस ने एफ्रोडाइटी को वचन तो दे दिया, लेकिन अपने सौभाग्य के रहस्य को वो देर तक गुप्त न रख सका। अमरलोक के सर्वसमर्थ देवता भी जिसके संग के लिए तरसते हैं, वो स्वयं आकर एनकिसिस की अंकशायिनी बने, ये कोई साधारण बात न थी। और एक दिन जब वो अपने साथियों के साथ मदिरापान कर रहा था, संयम के सारे बंधन टूट गए और उसने गर्व से ये घोषणा की कि पृथ्वी की सुंदरियां तो क्या, वो स्वयं रूप की देवी के साथ शयन कर चुका है।
कहते हैं ओलिम्पस पर ज्यूस ने इस दर्प भरी उक्ति को सुना और क्रोध में आकर एनकिसिस पर अपने वज्र से प्रहार किया। एफ्रोडाइटी अभी तक उसके प्रेम पाश में बंधी थी, इसलिए उसने अपनी मेखला से वज्र को वापस लौटा दिया। एनकिसिस के प्राण तो बच गए, लेकिन वो फिर कभी उठकर सीधा न खड़ा हो पाया। समय आने पर एफ्रोडाइटी ने इनियस को जन्म दिया और बड़ी सावधानी से उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। ट्रॉय के युद्ध और उसके बाद मुसीबतों से भरे जीवन में इनियस को सदा अपनी मां का संरक्षण प्राप्त रहा। एफ्रोडाइटी और एडोनिस साइप्रस के राजा सिनरॉस और असीरिया के राजा थियोस की एक बेटी थी। उसका नाम था समीने। समीने बड़ी रूपवती थी और रूप और अभिमान का चोली दामन का साथ है। परिणाम यह हुआ कि एक दिन समीने की माता या उसके पिता ने झूठे गर्व में कह डाला, हमारी बेटी समीने विश्व की श्रेष्ठतम सुंदरी है, उसके रूप लावण्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, स्वयं एफ्रोडाइटी में भी यह साहस नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं समीने ने ही देवी एफ्रोडाइटी का सम्मान करने से इनकार कर दिया। एफ्रोडाइटी को पता चल गया। उसने समीने को कठोरतम दंड देने का निश्चय किया। शक्ति मनुष्यों से ही नहीं, देवताओं से भी अनुचित काम करा देती है। एफ्रोडाइटी के कुप्रभाव से समीने अपने ही पिता पर कामासक्त हो गई और एक दिन जब उसकी दासी ने राजा को इतनी मदिरा पिला दी कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान ही न रहा, तो रात्रि के अंधकार में समीने ने अपनी काम लालसा तृप्त कर ली। बाद में जब सिनरॉस को इस कुकर्म का पता चला तो वो तलवार लेकर समीने की हत्या करने के लिए उसके पीछे दौड़ा। समीने रोती चिल्लाती देवताओं को पुकारती प्राण रक्षा के लिए भागने लगी। एफ्रोडाइटी जो कुछ कर चुकी थी अब उसके लिए स्वयं संतप्त थी। जब पहाड़ी के एक सिरे पर पिता की तलवार का भरपूर वार बेटी पर पड़ना ही चाहता था, एफ्रोडाइटी ने समीने को मुर नामक एक सुगंधित वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया। तलवार से पेड़ के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से शिशु एडोनिस का जन्म हुआ। एफ्रोडाइटी अपने दुष्कृत्य का पूरा पश्चाताप करना चाहती थी, इसलिए उसने एडोनिस को अपने संरक्षण में ले लिया। उसने बच्चे को एक बक्स में बंद करके पाताल लोक की महारानी पर्सिफनी को दे दिया कि उसे किसी अंधेरे स्थान पर रख दे। पर्सिफनी ने बक्स ले लिया और एफ्रोडाइटी के आग्रह को भी सुन लिया, लेकिन उत्सुकतावश एफ्रोडाइटी के जाते ही उसने बक्स खोला। उसमें एक नन्हा सा बहुत सुंदर बालक चुपचाप सोया था। बक्स खुलने पर उसने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुरा दिया। पर्सिफनी उसे फिर बंद न कर सकी और एडोनिस को अपने महल में ले आई। पाताल लोक की महारानी के महल में एडोनिस चंद्रमा की कलाओं सा बढ़ने लगा। शीघ्र ही उसने युवावस्था प्राप्त कर ली। पर्सिफनी उसके रूप पर मोहित थी और उसे अपना प्रेमी भी बना लिया। उधर जब एफ्रोडाइटी को इस बात का पता चला, वो भागी भागी टॉरटोरस आई और पर्सिफनी से अपनी अमानत वापस मांगी। पर्सिफनी ने एडोनिस को लौटाने से इनकार कर दिया। दोनों ही देवियां उस सलोने युवक पर मुग्ध थीं और उसके सहवास का आनंद उठाना चाहती थीं। विवाद बहुत बढ़ गया, इसलिए दोनों इसका फैसला कराने ज्यूस के दरबार में पहुंची। देव प्रमुख ज्यूस ने सारी स्थिति सुनी। एफ्रोडाइटी का कहना था कि उसने एडोनिस की प्राण रक्षा की और उसे केवल धरोहर के रूप में पर्सिफनी को सौंपा था। उसकी अमानत को लौटाने से इनकार करना पर्सिफनी के लिए अत्यधिक अनुचित है। दूसरी तरफ पर्सिफनी का कहना था कि बालक का पालन पोषण तो उसी ने किया है, इसलिए एडोनिस पर उसका अधिकार अधिक है। ज्यूस समझ गया कि वस्तुतः दोनों ही देवियां एडोनिस पर आसक्त हैं और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु हो उठी हैं। किसी एक के पक्ष में निर्णय देना उचित न होगा, इसलिए उसने इस विषय में हस्तक्षेप करने से ही इनकार कर दिया और उसे म्यूज कैलिप्पे के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। कैलिप्पे ने दोनों पक्षों के तर्क ध्यान से सुने और अपना फैसला दिया। एफ्रोडाइटी और पर्सिफनी दोनों का एडोनिस पर दावा एक सीमा तक ठीक है, क्योंकि एफ्रोडाइटी ने एडोनिस की जन्म के समय रक्षा की और पर्सिफनी ने उसे बक्स की कारा से मुक्त कराया, इसलिए दोनों का ही उस पर समान अधिकार है। लेकिन हमें यह भूलना न चाहिए कि एडोनिस एक इंसान है और फिर एक सुंदर युवक है जिसकी अपनी भावनाएं और अपनी रुचियां हो सकती हैं। उसे उनकी तृप्ति के लिए कुछ अलग समय मिलना चाहिए जब वो अपनी इच्छा का स्वयं स्वामी हो।
इसलिए यह निर्णय दिया जाता है कि एडोनिस वर्ष में 4 माह एफ्रोडाइटी के साथ पृथ्वी पर रहे और 4 माह परसिफनी के साथ और शेष 4 माह अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार कहीं भी व्यतीत करे। एफ्रोडाइटी ने अपने श्रेष्ठतर रूप का यहाँ भी प्रयोग किया। वो हर समय करधनी धारण किए रहती, जिससे उसके सौंदर्य में 4 चांद लग जाते। एडोनिस उसके प्रेम पाश में फंस गया, इसलिए वो अपने 4 माह भी एफ्रोडाइटी की भेंट चढ़ा देता। इस तरह दोनों प्रेमी लगभग 8 महीने साथ बिताते। एफ्रोडाइटी एडोनिस के प्रेम में ऐसी डूबी थी कि सब कुछ भूल गई। न उसे साइप्रस याद रहा, न पैफॉस, न एमेथॉस, जो कि कभी उसके प्रिय क्रीड़ा स्थल में थे। वो ओलिम्पस पर भी कम दिखाई देती। उसका सारा सुख, सारा आनंद वहीं था जहाँ एडोनिस हो। एडोनिस जहाँ जाता वो बहुधा उसके साथ ही रहती। घने कुंज की ठंडी छाँव में विश्राम करने वाली एफ्रोडाइटी अब अपने प्रेमी की खातिर वन वन घूमती। हर समय अपने साज सिंगार में ही मग्न रहने वाली देवी अपने प्रियतम के लिए जोगन बन गई। एडोनिस को एफ्रोडाइटी के अतिरिक्त सिर्फ एक ही चीज में रुचि थी, और वो थी शिकार। एफ्रोडाइटी मिर्गिया की देवी आर्टेमिस की तरह उसके साथ वन में जाती और जहां तक हो पाता उसके काम को सरल बनाती। लेकिन सौंदर्य और प्रेम की देवी का आखिर से भला क्या संबंध? वो एडोनिस को बहुतेरा समझाती कि वो इस आदत को छोड़ दे, और अगर छोड़ ना सके तो कम से कम भयानक जंगली जानवरों का सामना ना करे। जो छोटे छोटे मासूम पशु हैं उनका जरूर आखेट करो, लेकिन बड़े और भयानक पशुओं के साथ भिड़ना बुद्धिमत्ता नहीं। देखो, उन्हें प्रकृति ने अपनी सुरक्षा के लिए साधन दिए हैं। उनके पास नुकीले लंबे दांत हैं, सुदृढ़ शरीर, आसानी से न भेदी जा सकने वाली खाल, पैने नाखून, सभी कुछ हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर कोमल और सुंदर बनाया गया है। मेरे प्रेम की खातिर प्रसिद्धि का लोभ छोड़ दे एडोनिस। डरती हूं कहीं ये अभिरुचि तेरे लिए घातक सिद्ध न हो जाए। याद रख, तेरे जिस सौंदर्य और आकर्षक व्यक्तित्व ने एफ्रोडाइटी का मन मोह लिया है, शेर और भालुओं के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन एडोनिस इस बात को हंसकर टाल देता और एफ्रोडाइटी के जाते ही फिर मृगया को निकल जाता। एक दिन इसी तरह जब वो जंगल में शिकार पर जा रहा था, उसका सामना एक रीछ से हो गया। एडोनिस ने निडर होकर उस पर अपने भाले से वार किया, जो उसके पार्श्व भाग में जाकर लगा। रीछ घायल तो हो गया, लेकिन मरा नहीं। चोट खाकर वो प्रचंड हो उठा और उसने पूरे वेग से एडोनिस पर आक्रमण कर दिया और अपने लंबे पैने दांत उसके शरीर में घुसेड़ दिए। रक्त की धारा बह निकली और कहा जाता है कि ये रीछ और कोई नहीं, स्वयं युद्ध का देवता एरीज था, जो एफ्रोडाइटी का प्रेमी था। जब परसिफनी ने देखा कि एडोनिस साल के 8 महीने एफ्रोडाइटी के साथ बिताता है और उसके बाद भी अनिच्छा से ही 4 महीने टॉर्टोरस आता है, तो उसने एफ्रोडाइटी से बदला लेने का यही तरीका खोज निकाला। वो एरीज के पास गई और उसे भड़काया। ईर्ष्या में जलता हुआ एरीज थ्रेस से फौरन लेबनान पर्वत पर आया, जहां एडोनिस आखेट कर रहा था, और रीछ के रूप में उसकी हत्या कर डाली। यह भी कहा जाता है कि ये रीछ एडोनिस को मारने के लिए आखेट की देवी आर्टेमिस द्वारा भेजा गया था, जो किसी कारणवश उससे क्रुद्ध थी। एफ्रोडाइटी अपने मोती के बने कपोतों द्वारा चलित रथ से अभी साइप्रस पहुंचने भी न पाई थी कि उसे एडोनिस के चीत्कार और कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने तत्काल रथ को पीछे घुमाया और वायु वेग से पृथ्वी की ओर आने लगी। दूर से ही देखा, खून से लथपथ एडोनिस धरती पर पड़ा, जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। एफ्रोडाइटी जंगल के झाड़ झंखाड़ को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। कांटों ने उसके कोमल शरीर को भेद डाला। जिधर जिधर से वो निकली, खून की एक लकीर बन गई। झाड़ियों में फंस फंस कर उसके कपड़े फट गए, बदन में खरोंचें पड़ गईं। लेकिन जब तक वो पहुंची, एडोनिस समाप्त हो चुका था। एफ्रोडाइटी ने अपने बाल नोच डाले और छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। सारी प्रकृति शोक में डूब गई, लेकिन इस दुखांत प्रेम के चिन्ह सदा के लिए अमर हो गए। एडोनिस के रक्त से लाल गुलाब का जन्म हुआ। जहां जहां एफ्रोडाइटी के आंसू गिरे, पवन पुष्प लहराने लगे। बड़ी अनिच्छा से हेमीज एडोनिस की आत्मा को लेने आया और उसे पाताल ले गया, जहां परसिफनी ने विजय गर्व से उसका स्वागत किया। अब तो कोई एडोनिस को उससे छीन नहीं सकेगा। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, एफ्रोडाइटी का शोक और भी बढ़ता गया। एडोनिस के बिना अमरत्व उसे भार हो गया।
वो दिन रात काले वस्त्रों में लिपटी अपने प्रेमी के लिए विलाप किया करती। एक दिन जब ये वियोग असह्य हो उठा तो आंखों में आंसू भरे वो ज़्यूस के पास गई और उसके पैरों में सिर रखकर प्रार्थना की कि या तो एडोनिस उसे लौटा दिया जाए, नहीं तो उसे भी टारटोरस में रहने की अनुमति प्रदान की जाए। एडोनिस के बिना उसे ओलिम्पस, समुद्र, पृथ्वी, कहीं का कोई सुख नहीं चाहिए। ज़्यूस सोच में पड़ गया। सौंदर्य अगर पाताल में चला गया तो दुनिया में रह ही क्या जाएगा। इसलिए उसने आज्ञा दी कि एडोनिस को एफ्रोडाइटी को लौटा दिया जाए। लेकिन जो व्यक्ति एक बार मृत्यु के क्षेत्र में आ गया, उसे पृथ्वी पर वापस भेजना हेडीस का अपमान था। वो किसी भी तरह इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए यह समझौता हुआ कि एडोनिस 6 महीने टारटोरस में बिताए और 6 महीने एफ्रोडाइटी के साथ पृथ्वी पर। वसंत के आरंभ में जब एडोनिस अपनी प्रेयसी से मिलने आता है तो सारी प्रकृति खुशी में खिल उठती है। नई नई कोपलें फूटने लगती हैं, कलियां चटकती हैं, फूल हंसकर उसका स्वागत करते हैं, पक्षी मंगल गान गाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद सर्दी का रीछ अपने नुकीले पंजों से उसे मार डालता है और उसे असहाय विवश टारटोरस जाना पड़ता है। लेकिन वो आता हर वर्ष है, प्रेम ने उसे अमर बना दिया है। एडोनिस की इस कथा और डिमीटर और पर्सिफनी की कहानी में बड़ा साम्य है, जो आप आगे सुनेंगे। एफ्रोडाइटी के संबंध में एक और कथा प्रसिद्ध है। बेरेनिस नाम की एक पतिव्रता स्त्री का पति युद्ध में भाग लेने गया हुआ था। बेरेनिस ने पृथ्वी से प्रार्थना की कि वो युद्ध भूमि से सकुशल वापस आ जाए और अपनी सुंदर घनी रेशम सी कोमल अलकें काटकर देवी के मंदिर में चढ़ा देगी। प्रार्थना स्वीकार हुई। बेरेनिस का पति घर आ गया और उसने अपनी घुंघराली लटें मंदिर में चढ़ा दी। लेकिन एक दिन अकस्मात वो बाल मंदिर से गायब हो गए। कहा जाता है देवताओं ने उसकी पति भक्ति की स्मृति में उसके बालों को एक नक्षत्र बनाकर आकाश में स्थान दे दिया। वैसे भाग्य की देवियों में एफ्रोडाइटी को केवल प्रेम करने और दूसरों से प्रेम करने को प्रेरित करने का काम ही सौंपा गया था। लेकिन एक बार की बात है कि एथिनी ने उसे करघे पर वस्त्र बुनते देख लिया। वो इतना सुंदर बुन रही थी कि एथिनी को अपनी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ती दिखाई दी। अगर ओलिम्पस पर कोई उससे अच्छी बुनाई करने लगा तो उसकी महत्ता ही क्या रह जाएगी। उसने एफ्रोडाइटी से आग्रह किया कि वो इस काम में हाथ न लगाए। एफ्रोडाइटी ने भी उसके क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा मांग ली और बुनाई ही क्या, उससे फिर आज तक किसी भी काम में उसने हाथ नहीं लगाया। एफ्रोडाइटी की पूजा। साइप्रस से प्राप्त एफ्रोडाइटी की प्रतिमाएं नग्न और कामुक हैं। प्राचीन ग्रीस की प्रतिमाएं भी कुछ नग्न और एक अन्य वस्त्र में लिपटी हैं जिसे सिस्टस कहा जाता है। इन प्रतिमाओं से एक गरिमा युक्त व्यक्तित्व का आभास होता है। बाद के शिल्पकारों द्वारा निर्मित एफ्रोडाइटी की अनेक मूर्तियां हैं। उसका चित्रण मोती के बने कपोतों द्वारा चालित रथ में बैठे भी हुआ है। कपोत उसके प्रिय पक्षी थे। इसी प्रकार रथ में बैठकर वो अपने मंदिरों और क्रीड़ा स्थलों में जाया करती थी और उसके उपासक उसे पुष्प और जवाहरात की भेंट चढ़ाते। युवक प्रेमियों पर उसका विशेष अनुग्रह होता। एफ्रोडाइटी के पर्वों पर भी वो लोग पुष्प मालाएं धारण करते, जो प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक हैं। रोम निवासियों की एफ्रोडाइटी के समान कोई प्रेम की देवी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसमें और इटालियन देवी वीनस में सादृश्य स्थापित किया। एफ्रोडाइटी और वीनस फिर एक ही हो गईं। एफ्रोडाइटी की सभी नई पुरानी प्रतिमाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध मूर्ति वीनस दी मिलो है।